अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हो ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं लोडेड फ्राइज़, और ये बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके लिए जो यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने ये होममेड चीज़ ली है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई भी अपनी फेवरेट चीज़, मोज़रेला या जो भी चेडर चीज़ वगैरह आपको पसंद वो आप डाल सकते हैं। इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि जी आपने ये वाली चीज़ डालनी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ चेस्ट है, ये तकरीबन होगी 300 ग्राम के करीब। और हाफ़ के जी मैंने इस तरह से चिप्स की तरह से कटे हुए आप फ्राइज़ ले लें। पानी में मैंने डिप किया हुआ है ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। और इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेसन, और इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा। तो बाकी मसाले जो हैं वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। बहुत मज़े की बनेगी। आप ये बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे या कोई भी आप दावत करें जिसमें बच्चे हों, तो आप ये बना के तो वो रख सकते हैं दावत में। बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे, बहुत फटाफट से बनने वाली चीज़ है। नमक है इसमें 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। चिली फ्लेक्स हैं इसमें, ये है 1 टीस्पून के करीब। और ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, बस दैट्स इट। इसको हमने करना है मिक्स, ठीक है। इस तरह करके टॉस कर लें या ग्लव्स पहन के इसको आप मिक्स करें। और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे चिप्स। तो जी ये देखिए, ये ऑयल में हम इसको इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे, सिंपल चिप्स की तरह से। ये देखें। और ये जो चिकन है, मैं आपसे मिलती हूँ इसकी छोटी छोटी क्यूब्स बना के, ठीक है। उतनी देर में हमारी चिप्स फ्राई हो जाएगी और इसके क्यूब्स बना लेते हैं। अच्छा ये देखिए, आपने चिप्स जो है इस तरह से इसको क्रिस्पी करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका लोडेड बनाएंगे तो उसके अंदर ये चिप्स सॉगी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कर लेंगे, इसको जलाना भी नहीं है, बस इतना सा इसको गोल्डन करना है, ठीक है। और इसी तरह से हमने सारी फ्राई कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त इसके क्यूब्स बने हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे से इसके क्यूब्स बना लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने बनाने हैं। और जो फ्रीज़ की चेस्ट होती है ना, उसके बड़े फ़ाइन बन जाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। और ये जो चिकन है, इसको इसमें मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने तिक्का मसाला शामिल करना है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी इसमें शामिल कर लें, हाफ़ प्याली। और इसमें मैं एक लेमन का जो रस है ना, बस ये मैंने 1 टेबलस्पून जो खाने का एक चम्मच है भर के इसमें दही शामिल कर लिया है। और इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास चिप्स है। इसमें मसाला इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि उसके साथ ये जाके बैलेंस हो जाएगा। बस इसको मिक्स करना है जस्ट, और हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है, बना लेना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिए और इसके अंदर अब हम इसको पका लेंगे। आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है क्योंकि बहुत छोटे चेस्ट के पीसीज हैं और ये विदिन 5 मिनट्स कुक हो जाएंगे। जैसे इसका कलर वाइट में टर्न होगा, हम 1 मिनट बाद इसको पकाएंगे वाइट होने के बाद, और फिर इसको हम उतार लेंगे। लो फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे ना तो ये जूसी नहीं रहेगी चेस्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो गया। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। हाफ़ प्याली के करीब हमने मायोनीज़ ले ली है। और अब इसमें डाल लेंगे हम केचप। तकरीबन जितनी मायोनीज़ है उतनी, उससे थोड़ी सी कम हम केचप डाल लेंगे। और इन दोनों को हम कर लेंगे मिक्स। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। सर 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। चलें जी, अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। इसी तरह से पैन मैंने रख लिया है, ये एक ट्रे ले ली है और अब इसको असेंबल करेंगे। ये मेरे पास चिप्स है, अब इसको कर लेंगे असेंबल। तो मैंने जो चिप्स है उसकी क्वांटिटी मैंने डबल कर ली थी, और चीज़ का जो जितनी भी चीज़ें अब उसका
डबल कर लें इसको। 250 ग्राम के करीब तकरीबन मेरे पास चीज़ थी और ये अब हो चुकी है 500। अब ये जो सॉस हमने बनाई थी आपको बताया वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल लेंगे। और इस तरह से हमने डालनी है अच्छे तरीके से ताकि जो चिप्स है वो हमें फीकी ना लगे, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से इसके ऊपर डाल लेना चिकन को, लेयरिंग की तरह से इस तरह से करना है। चीज़ जो है उसको मैंने ये देखें ग्रेट कर लिया था, यहाँ पे कद्दूकश कर लिया। ये मैंने एक मार्केट वाली ली है और ये एक घर वाली ली है, ठीक है। ये देखें ये भी चीज़ है और ये भी चीज़ है। चलें अब इसको इसके ऊपर डालेंगे। जो चिप्स थी मैंने आपको 500 ग्राम बताई थी और ये भी मैंने 1 kg इसको कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने क्वांटिटी डबल कर ली है। 500 से 1 kg मैंने प्लेटो कर लिए थे और 250 ग्राम मैंने आपको तकरीबन चीज़ बताई थी वो भी मैंने 500 ग्राम कर ली थी, ठीक है। और जो चेस्ट है मेरे पास वो तकरीबन 300 से 400 ग्राम के करीब थी, तो वो मैंने सारी कट कर ली थी, वो इसके लिए बिल्कुल बैलेंस थी। ये इसमें ऑरिगेनो जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून से भी आपने कम डालना है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। और ये है कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून के करीब। और अगेन हम उसी तरह से जिस तरह पहली लेयरिंग की है इसी तरह से ये वाली लेयरिंग कर लेंगे। जो सेंटर लेयर है वो आपने ज़्यादा रखनी है और ऊपर जस्ट हमने डेकोरेशन करनी थी और ये इसके ऊपर कर लिया है। और जो जितना भी बाकी बचा हुआ चिकन है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम, ऊपर डालना है। और अब ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और ये बहुत ज़बरदस्त है बनेगी। और इसको हम तकरीबन 5 मिनट्स के लिए अवन में, माइक्रोवेव अवन में इसको करेंगे ताकि चीज़ सारी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद आप इसको पार्टी पे, बर्थडे पार्टीज़ पे, कोई भी हो, गेट टुगेदर हो, या जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं और एंजॉय करें और बच्चों को खुश करें और मेहमानों को भी। तो ये मिर्च है सुर्ख वो हमने इसके ऊपर डालनी है, खूबसूरत भी लगेगी। और ऑरिगेनो भी थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम इस तरह से और इसको माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव हमने जस्ट इसको इतनी देर के लिए करना है कि चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए क्योंकि सारी चीज़ें पकी हैं, चिकन भी और चिप्स भी। जी तो इसको कर लेंगे माइक्रोवेव, मैंने बताया था तब तक जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाए इसमें। तो तकरीबन 3 मिनट में ये चीज़ मेल्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए बहुत लाजवाब ये बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, फ़ीडबैक देना है, इंतज़ार करूँगी आपका। अल्लाह हाफ़िज़।